प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो गए, जीत और हार तय हो गया, सत्ता किसको मिली यह भी तय हो गया। चुनावी गुणा भाग अभी चल रहे हैं, लेकिन आपने और मैंने यानी कि आम वोटर ने यह तय कर दिया कि भाई कौन से राज्य की चाबी किस पार्टी को सौंपी जानी है। लेकिन इस पूरे खेल में जो मतदाता सबसे महत्वपूर्ण है, जो वोटर सबसे महत्वपूर्ण है, उसकी जेबें भरने की भी जबरदस्त होड़ नजर आई। एक कंपटीशन नजर आया। हार जीत का कंपटीशन अपनी जगह था, लेकिन एक कंपटीशन यह भी चला कि ज्यादा से ज्यादा मुफ्त की रेवड़ियां, फ्रीबीज, तमाम फ्री की घोषणाएं कौन सी पार्टी करती नजर आई। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सब इस दौड़ में अंधे नजर आए। इधर सिलेंडर पर राजस्थान सरकार ने कहा, अशोक गहलोत ने कहा हम 500 का देंगे। इधर शिवराज सिंह चौहान ने कहा हम 450 का देंगे। इसके बाद फिर सिलेंडर की कीमत 400 रुपए तक पहुंच गई। महिलाओं की घोषणा के नाम पर भी ये एक तरीके से दौड़ नजर आई कि कांग्रेस ने कहा 15,000 रुपए सालाना देंगे महिलाओं को। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम जो 1,000 रुपए दे रहे हैं अभी तक, वो बढ़ाकर 1,250 कर देंगे और आगे और बढ़ाएंगे कुछ और फेजेस में और 3,000 कर देंगे। और मैं चंद बानगी सिर्फ आपको दिखा रही हूं, क्योंकि इसके अलावा तो दुनिया भर की चीजें, मुफ्त सफर, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त घर, सिलेंडर इतना सब्सिडाइज्ड रेट पर मिलेगा, उधर धान और गेहूं की खरीदी एमएसपी से कहीं ज्यादा कीमत पर होगी। तो ये तमाम जो घोषणाएं हुई, ये सत्ता की सेहत सुधारने के लिए हुई कि भाई सत्ता की चाबी मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वोटर का भी फायदा, सत्ताधीशों का भी फायदा, यानी कि राजनेताओं का। लेकिन क्या इस सब के बीच जो सबसे ज्यादा घाटे में रहा वो देश रहा क्या? भारत, जिसके बाशिंदे हम हैं और नेता जिसके वेलफेयर का वादा करते हैं, दावा करते हैं। यकीनन, क्योंकि कर्ज का जो बोझ है इन्हीं चुनावी घोषणाओं के चलते वो इतना ज्यादा बढ़ा कि अब सेहत, आर्थिक सेहत गड़बड़ाने लगी है। कई दफा देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेताया, कई बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने चेताया, देश के विदेश मंत्री ने चेताया, प्रधानमंत्री ने चेताया। उसके बावजूद ये दौड़ कहीं थमती हुई नजर नहीं आई। और जो हालिया चुनाव हुए उसके ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ताकीद की थी मध्य प्रदेश और राजस्थान को, क्योंकि दोनों ही राज्यों में चुनाव हुए। और सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि 5 साल याद नहीं आती है, सारी चुनावी घोषणाएं, सारा वेलफेयर, सारा कल्याण सिर्फ अंत के साल में याद आता है, चुनाव से ठीक 6 महीना पहले, क्योंकि वोटों की फसल काटनी है। हालांकि उसका जवाब अभी तक चुनाव आयोग में न मध्य प्रदेश ने दाखिल किया, न राजस्थान ने दाखिल किया। लेकिन हाल में जहां जहां चुनाव हुए उनमें 4 बड़े राज्य, उनका क्या हाल है ये मैं आपको बताती हूं कि भाई मध्य प्रदेश में राज्य सरकार पर कर्ज है लगभग 4 लाख करोड़ का। और मध्य प्रदेश का एक नागरिक, एक व्यक्ति अकेले वहन कर रहा है इस समय 47,000 का कर्ज। मध्य प्रदेश के हर एक सिंगल व्यक्ति पर 47,000 रुपए का कर्ज है। छत्तीसगढ़ की भी स्थिति यही है कि पूरे राज्य पर 42,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च है। और जो नई घोषणाएं छत्तीसगढ़ में की गई, अब पार्टी क्योंकि बीजेपी है वो लागू करेगी तो और कर्ज लेना होगा। और ऑलरेडी ये कर्ज जो है वो 110% का कर्ज है छत्तीसगढ़ पर। राजस्थान और कहीं ज्यादा आगे बढ़ता हुआ, राजस्थान पर कर्ज है 5.37 लाख करोड़ रुपए का। और यहां भी बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई। 40 लाख जो है वो स्मार्टफोन दिए जाने की घोषणा हुई विद इंटरनेट कनेक्शन, सिलेंडर 400 रुपए में। एंड देयर आर सो मेनी अदर फ्रीबीज हैव बीन अनाउंस्ड ड्यूरिंग द इलेक्शन। तेलंगाना की भी यही स्थिति है। लगभग 3 लाख करोड़ रुपए और जुटाने होंगे अभी। जो सब्सिडी की घोषणाएं तेलंगाना में हुई, कांग्रेस की सत्ता आ गई है, कांग्रेस के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि ऑलरेडी पिछली सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले रखा है। तो ये कर्ज की स्थिति है। लेकिन क्योंकि हमारे देश में कई संस्थाएं हैं जो ये तय करती हैं कि देश की आर्थिक सेहत जो है
वो किन परिस्थितियों में माकूल रहेगी, प्रतिकूल रहेगी और किन परिस्थितियों में अनुकूल रहेगी। देश का सबसे बड़ा जो बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो ये कहता है कि भाई जो कर्ज है वो जीडीपी का यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। है कितना, ये मैं आपको सिलसिलेवार एक और बार बता देती हूं। पंजाब पर सबसे ज्यादा, और अगले 4 साल में पंजाब इकलौता एकमात्र राज्य ऐसा रहेगा जिस पर सबसे ज्यादा कर्ज होगा। अभी भी पंजाब पर है 53%, राजस्थान पर लगभग 40%, बिहार 38%, उत्तर प्रदेश 34.9%, झारखंड 33%, मध्य प्रदेश 31.3%, हरियाणा 29%, छत्तीसगढ़ जहां अभी हाल में चुनाव हुए 26.2%, गुजरात 19% और महाराष्ट्र 17.9%। तो नीचे के जो राज्य हैं वो भले ही उस फेहरिस्त से अलहदा नजर आते हैं, लेकिन ऊपर के सारे राज्य आरबीआई की स्पष्ट गाइडलाइन को, सलाह को, एडवाइस को वॉयलेट करते दिखते हैं। 2022 में ये आरबीआई की रिपोर्ट आई थी स्टेट फाइनेंसेस के नाम से, स्टेट फाइनेंसेस और रिस्क एनालिसिस। कितना रिस्क है राज्य सरकारों पर, कर्ज इतना ज्यादा है, और वो आरबीआई की रिपोर्ट ये कहती है कि मुफ्त की योजनाओं में, कर्ज के जाल में राज्य सरकारें फंसी हुई हैं, और अगर यही स्थिति रही तो भयावह स्थितियां उत्पन्न होंगी। ये आरबीआई की ताकीद है राज्य सरकारों को। उसके बावजूद ये वोट का गणित कहीं थमता हुआ नहीं दिख रहा है। एक और बात कहता है आरबीआई कि भाई जो फ्री की योजनाएं आप चला रहे हैं वो आपकी जीडीपी का, यानी कि जितनी आमदनी है आपकी उसका मात्र 1% होना चाहिए। है कितना? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, पश्चिम बंगाल में सबसे ऊपर खड़ा हुआ नजर आता है पंजाब 35.4% के साथ टॉप पर, 1% होना चाहिए। राजस्थान में 8.6%, मध्य प्रदेश में 28%, आंध्र प्रदेश में 30%, झारखंड में 26% और बंगाल में 23%। फ्री बीज के नाम पर यह सब चल रहा है कि भाई गरीब कल्याण है, हम वेलफेयर स्टेट हैं, हम मुफ्त अनाज देंगे, हम मुफ्त पानी देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, लेकिन कर्ज का बोझ लादते रहेंगे और ये नहीं बताएंगे, चुनाव आयोग को नहीं बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताएंगे कि हम ये बजट कहां से अरेंज करेंगे, आमदनी कहां से होगी, ये नहीं बताएंगे। अब ऐसे में केंद्र सरकार का भी गणित समझ लेते हैं, क्योंकि आरबीआई ने जो कहा वो हम सब, मैंने बताया आपको। पिछले साल जब श्रीलंका दिवालिया होने के कगार पर पहुंचा तो ऑल पार्टी मीटिंग हुई और एस जयशंकर जो देश के विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा कि भाई मुफ्त की कल्चर देश के लिए बेहद खराब है। ठीक यही बात पिछले साल 2022 में प्रधानमंत्री ने कही थी कि भाई वोटों के जुगाड़ के लिए इस फ्री कल्चर से परे रहना होगा, ये देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से भट्टे में डाल देगा। ये प्रधानमंत्री का बयान था। लेकिन अब मैं आपको ये भी बता दूं कि केंद्र सरकार की क्या स्थिति है। यहां पर भी पिछले 10 साल में ये जो फ्री की घोषणाओं पर खर्च हुआ, ये 10 साल में 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ा। 2.5 लाख करोड़ से बढ़कर ये हो गया 5.7 लाख करोड़ रुपए। और 2014 में भारत सरकार पर जो कर्ज 55 लाख करोड़ का था, वो 2023 में, ये जानकारी संसद में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी कि वो कर्ज बढ़कर हो गया है 155 लाख करोड़ और अगले साल मार्च तक 2024 तक हो जाएगा 172 लाख करोड़ का। टोटल जीडीपी का 30% कर्ज होना चाहिए, लेकिन सरकार पर 57.3% का कर्ज है। वो भी तब जब देश के प्रधानमंत्री स्वयं इस बात से चिंतित नजर आते हैं। तो आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि सत्ता का गणित दुरुस्त करना ज्यादा जरूरी है या फिर देश की सेहत का गणित लगाते हुए सत्ता का गणित लगाना यह ज्यादा जरूरी है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल क्या है वो मैं आपके सामने रखती हूं। कर्ज में दबे राज्य चुनावी घोषणाओं का बोझ कैसे उठाएंगे और
आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, कैसे सरकार चलेगी भैया।